क्या हुआ? लगी तो थोड़ा सा कांच लगा है। कि थोड़ा सा कांच है, इतना तो खून खुद के अंदर होगा नहीं जितना निकल गया होगा। रुको, बैठो इधर ही। हमें अलीजा के घर जाना होगा माफी मांगने। क्या हुआ, परेशान क्यों हो गई हैं? आपने मुझसे वादा किया था इस बात का। हाँ याद है मुझे। ठीक है, मैं रमशा से बात करती हूँ, फिर चलते हैं। अम्मी, वो जुहेब की बार बार मुझे कॉल्स आ रही हैं। मैं क्या कहूँ? बेटा मैं तो कहती हूँ कि उसे कहो भाई हमने माफ कर दिया। जब कोई रिश्ता ही नहीं रखना तो खामखा में फिर आलम को भी नाराज करने वाली बात है। अम्मी, वो दोबारा अपनी माँ को रिश्ते के लिए भेजना चाहता है। देखो परी, उन औरतों का ना फोन तक मत उठाना। वो बिल्कुल भरोसे के काबिल नहीं है। अल्लाह अल्लाह करके मेरी बच्ची संभली है। फिर कोई फजूल हरकत करेंगी। अम्मी, मैं फोन इस वजह से उठा लेती हूँ क्योंकि मुझे डर है कि कहीं वो घर के बाहर ना आ जाए। तुमने मुझे भी फिक्र में डाल दिया है। अम्मी, आप क्यों फिक्र करती हैं? हमारी कोई गलती तो नहीं है ना? बेटा गलती तो हमारी पहले भी नहीं थी। मम्मी देखिए, मैं उसको घर आने की इजाज़त कभी भी नहीं दूंगी, पर मैं आपको ये बात बताना चाहती थी। मैं चाहती थी आपके इल्म में, अगर कल को कोई भी मुश्किल आती है तो एटलीस्ट आपको पता तो हो बात का। अच्छा किया बता दिया। हेलो जी सर, मैं लाती हूँ। रहने दो। क्या हुआ? लगी तो थोड़ा सा कांच लगा है। कि थोड़ा सा कांच है, इतना तो खून खुद के अंदर होगा नहीं जितना निकल गया होगा। रुको, बैठो इधर ही। ऋषि, काम छोड़ो, बैठो। ये देखो, प्रेशर प्रेशर डालो उसके ऊपर। मैं कर दूं? थैंक यू।
थैंक यू। कहाँ जा रही हो परीक्षा? यहाँ कांच गिरा हुआ है, बैठो। सर को डिटेल्स दिखानी है और ये साफ पे करना। मैं हूं ना, मेरा मतलब है कि मैं हूं ना, मैं कर दूंगा सब कुछ। तुम प्लीज बैठो। जोर तो आगे मेरे की रहती, इसी के लिए बैठी तो कोई काम नहीं करता है। परीक्षा, काम से ज्यादा इंपॉर्टेंट सेहत है। दूसरों की सेहत के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखना सीखो। बैठ जाओ, ये डिटेल्स मैं दे दूंगा डैड को। प्लीज बैठो। थैंक यू। वो आलम, आज मुझे बाजार जाना है, पैसे दे दें। ये लो। इतने से? आप जानते नहीं कितनी महंगाई हो गई है, इनसे क्या बनेगा? ये लो, ये भी ले लो, जाओ। जी हेलो, क्या? कौन से पुलिस स्टेशन में? ठीक है, मैं आता हूँ, अभी पहुंच रहा हूँ। ओके। क्या हुआ? कौन है थाने में? तुम्हारा साहबजादा काशिफ। या अल्लाह, सब खैर तो है ना? पता नहीं, ये तो जाके पता चलेगा ना वहाँ। अच्छा, मुझे फोन करके जरूर बताइएगा। ये समीर का। समीर, समीर! मेरा बेटा घर वापस आ गया है, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब ये बताओ कि उस लड़की के घर कब जाना है, क्योंकि जुहेब तो इसी शर्त पर वापस आया है। चले जाएंगे अम्मी, कर लेंगे उसकी भी खुशामद। ना चाहते हुए भी जाना पड़ेगा। सच पूछो तो मेरा भी उस लड़की के लिए बिल्कुल दिल नहीं है, लेकिन सुहेब की वजह से मजबूर है। अम्मी, आप मेरी बात गौर से सुने। इससे पहले कि सुहेब हमारी बातें सुन ले, पहले भी सुन ली थी उसने। अलीज़े की वजह से ना सुहेब आपसे दूर हुआ था। ये बात आप भूल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं भूल सकती। ठीक है, ये शादी हम सुहेब की मर्जी से कर रहे हैं, लेकिन अलीज़े को तो ऐसा तंग करूंगी ना मैं कि वो खुद ही हमसे पनाह मांगेगी। और रही बात सुहेब की, तो वो बेचारा कब तक व्हीलचेयर को धक्का लगाता रहेगा? एक ना एक दिन तो उकता ही जाएगा। हाँ, लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं है बेटा। अम्मी, इतना मुश्किल भी नहीं है। अभी वो लड़की घर आई नहीं है और कैसे उसने ज़ेब को काबू में कर रखा है। सोचे, अगर उसे ये मैदान खुला मिल गया तो वो तो आपको भी घर से निकाल देगी। बस अब जल्दी से शादी करें ज़ुहैब की और तलाक दिलवा के ना ये किस्सा खत्म करें। फिर उसके बाद दूसरी शादी करेंगे हम ज़ुहैब की, वो भी अपनी मर्जी से। और अम्मी, इस शादी में ना कोई खर्चा वर्चा करने की जरूरत नहीं है। दूसरी शादी करेंगे ज़ुहैब की धूमधाम से। अलीज़े के पैरों तले जमीन खींच लूंगी मैं। मेरा बस चले ना तो मैं तो उसकी व्हीलचेयर ही खींच लूं। सही कह रही है। मिनाल, मिनाल, सलामुअलैकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? सॉरी, मैं आपके कमरे में आ गया। नहीं नहीं, तो क्या आप मुझे बुला लेते, मैं आ जाती। नहीं नहीं, तुम क्या हर वक्त कमरे में बंद रहती हो भाई? बाहर निकला करो, दोस्तों से मुलाकात करो। प्लीज डोंट कीप योरसेल्फ लॉक्ड अप इन द रूम ऑलवेज। एनीवेज, मैंने कल डिनर पे इफ्तिखार साहब को बुलाया घर। आई इनवाइटेड देम, फैमिली के साथ आ रहे हैं वो। ठीक है डैड, मैं सारी अरेंजमेंट्स करवा लूंगी। वो तुम्हें देखने आ रहे हैं बेटा,
अपने बेटे के लिए। देखो, माँ तो है नहीं तुम्हारी, तो ये फर्ज भी तो मुझे ही पूरा करना है ना। डैड, इतनी भी क्या जल्दी है? मैं बारी से पहले शादी नहीं करूंगी। सोच लो बेटा। I'll wait for your answer. आपको कैसे बताऊं, मैं राहिल के दिए हुए गम को नहीं भूल पा रही।